स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम क्लास 8 के पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें पावर और एक्सपोनेंट के बारे में बताया जाएगा कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है, ये 4, और इसके ऊपर इस तरह से एक 5 बना दिया है। तो इसी को हमको समझना है। ये जो 4 है, इसमें 4, इसको बोलते हैं बेस और हिंदी में बोलते हैं आधार। और ये जो 5 है, इसको बोलते हैं घात या पावर या एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे 4 टू द पावर 5। इसको पढ़ेंगे 4 टू द पावर 5। इसमें 4 आपका बेस हो गया, आधार हो गया, 5 जो हो गया वो पावर हो गया। इसको और बढ़िया से समझते हैं कि ये 4 टू द पावर 5 का मतलब क्या है। कि इसका मतलब है कि ये जो आपका 4 दिया हुआ है, ये जो आपका 4 है, इसका फैक्टराइजेशन 5 बार किया गया है। इसका जो फैक्टराइजेशन है वो 5 बार किया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम इसका फैक्टराइजेशन किया गया है। इसी को जब सम्मिलित किया गया है, समायोजित किया गया है, इसी को जब समायोजित किया गया है तो लिख दिया गया 4 टू द पावर 5। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि पावर क्या होता है और या एक्सपोनेंट क्या होता है, इसी में बेस क्या होता है। तो ये हमारा हो गया 4 बेस और 5 हो गया पावर। इसके बाद से एक हमारा होता है रेसिप्रोकल। अगला हमारा होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक नंबर है, जैसे लिख दिया है 3/2। इसका बोलेगा कि व्युत्क्रम बताइए कि क्या होगा। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, उल्टा जो होगा वो होगा 2/3। ये हमारा हो गया व्युत्क्रम। कभी कभी इनवर्स में भी देता है, तो इनवर्स में हम इसको सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले जो थोड़ा बेसिक है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसके बाद कुछ एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो एक्सरसाइज, हम कुछ सवाल है उसको लेते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इसका वैल्यू आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। का वैल्यू आपको क्या होगा। तो पहला दिया हुआ है कि 9 टू द पावर -3 है। पहला इसमें दिया हुआ है 9 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं। 9 टू द पावर -3 का मतलब क्या है? इसमें ए वाला हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि 9 को 3 टाइम लिखा गया है, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 करके लिखा गया। लेकिन यहाँ पर पावर जो है माइनस में है, तो इसीलिए -9 -9 और -9। इसका मतलब हुआ कि -9 इंटू -9 इंटू -9 लिखा गया है। इसका हमको आंसर बताना है कि क्या होगा। तो आंसर इसका क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है 9 9 जा 81। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, और 81 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होता है। लेकिन ये माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हुआ, तीसरी बार में ये माइनस होगा। तो ये 729 जो होगा ये 9 टू द पावर -3 का आंसर होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है कि कैसे यह इसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 तो हो ही जाएगा। ये तो 81 हो गया, और फिर 81 का 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर आप। तो 9 1 जा 9 हो गया, और 9 8 जा 72। तो 729, चूँकि यह माइनस है, प्लस हो चुका था, तो ये माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये माइनस में 729 आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले यानी बी वाले को सॉल्व करते हैं। बी वाले को हम सॉल्व करते हैं। बी वाला दिया हुआ 3/5 टू द पावर 3।
3/5 टू द पावर 3 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 3/5 को जो है ना ये 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 3 बार आप भी कर दीजिए, तभी तो इसका घात 3 बना हुआ है। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सीधा इसका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। और नीचे का करेंगे तो 5 5 जा 25, और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होता है। आप यहाँ पर 5 5 जा 25 और 25 का आप 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 जा 25 को 5 आपका 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 मिलके 125 हो गया। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट पता है तो आप बहुत आसानी से इन सबों को बिना मल्टीप्लाई किए सवाल को लगा सकते हैं। इसके अगले वाले चैप्टर में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है। चलिए, इसके बाद से जो सी वाला क्वेश्चन दिया हुआ था उसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो सी वाला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, सी वाला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था वो क्या था, कह रहा है कि 9/13 टू द पावर -2 है। 9/13 टू द पावर -2 है। इसको देखते हैं। सी वाला आपको दिया हुआ था 9/13 टू द पावर -2 था। आप इसको देख सकते हैं वापस जाके बैक करके। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 9/13 को 2 बार लिखा गया, लेकिन माइनस में है तो -9/13 लिखा गया है, इंटू -9/13 लिखा गया है। तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होता है। अच्छा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये इसका जो आंसर होगा प्लस में 81/169 होगा। आप 13 इंटू 13 2 बार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हमने 169 लिख दिया तो 2 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद से देखते हैं कि डी वाला क्या दिया हुआ था हमको। डी वाला हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। डी कह रहा है कि 16/17 टू द पावर -3 है। 16/17 टू द पावर -3 है, तो लिखते हैं 16/17 टू द पावर -3 है। इसका मतलब भी वही हुआ कि आपको 16/17 इंटू, चूँकि माइनस में है तो माइनस लगा लीजिए, 16/17 इंटू -16/17 करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 256। हमने अभी भी बोला है कि ये कैसे हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट की वजह से हुआ है, क्यूब और क्यूब रूट की वजह से। अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और 17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 289। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास माइनस का 16/17 जो है बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा वो मिलेगा, आंसर जो इसका मिलेगा वो मिलेगा आपका -4096/289 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4913। अगर आपको समझ में नहीं आया है, ये आपका आंसर हो गया, आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ है, तो आप जो है 256 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पहले 16 में, उसके बाद से 289 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 17 में। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4916 हो 906 होगा, 4906 होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4913। चलिए, इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो डी तक ये क्वेश्चन थे, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द गिवन एज पावर नोटेशन। आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको पावर बनाना। अभी तक पावर दिया हुआ था, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, उसको सॉल्व किया था। अब जो है आपको पावर में बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें का ए वाला कह रहा है कि 125/64 है। तो 125 को आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। इसके पहले हमने किया हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये 5 इंटू 5 हो सकता है, क्योंकि 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे 5 इंटू 5 में यह मिलेगा, क्योंकि हमको तो पावर बनाना है। और 64 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा 4 इंटू 4 में। तो 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब देखिए 5/4 यानी कि 5 3 टाइम है, 4 3 टाइम है। इसका मतलब हो गया कि ये हो सकता है आपका 5/4 का क्यूब का मतलब 3 बार है, और ये आपका आंसर हो गया। अगला है आपका 9/4 आपका दिया हुआ है। इसका बी वाला जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/4। 9/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि 9 जो होता है 3 इंटू 3 के रूप में होता है, और 4 जो होता है 2 इंटू 2 के रूप में होता है। तो देखिए 3/2 2 बार आ गया है, तो इसका मतलब 3/2 का ये स्क्वायर है। यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद से सी वाला जो क्वेश्चन था देखते हैं वो क्या दिया हुआ था। सी आपको दिया हुआ है -8/343। सी वाला है -8/343। अच्छा, ये जो है आपका माइनस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो भी आपका फैक्टर बनेगा वो माइनस में ही बनेगा। तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और 343 का आपको फैक्टराइजेशन बनाना है, तो ये होता है आपका 7 इंटू 7। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये आप आसानी से बना दे रहे हैं, हमको तो नहीं आता है, तो आपको क्या करना है 343 का ऐसे करके फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो देखिए 343 किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा, तो 7 4 जा 28 होता है, 4 जा 28 6 बचा, और 7 9 जा 63 49 टाइम में ये कट जाएगा। फिर 7 से 7 जा 49, और फिर 7 से 1 टाइम में। तो देखिए 7 इंटू 7 3 टाइम आ गया। तो ये आपका बन जाएगा -2/7 का क्यूब। आपने इसको पावर के रूप में लिख दिया है। आपने इसको पावर के रूप में लिख दिया है, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से डी वाला देखते हैं कि डी वाला क्या कह रहा था, क्या हमको क्वेश्चन दिया हुआ था। डी वाला हमको दिया हुआ 125/216। 125/216 दिया हुआ था। तो इसको हम कर रहे हैं 125 का फैक्टराइजेशन आप बनाएंगे, तो हम कई बार इसको बनाए हैं अभी। 5 इंटू 5 के रूप में यह बन जाएगा। और 216 जो होता है वो किस रूप में बनेगा, तो 216 जो होता है आपका ये बन जाएगा 6 इंटू 6 के रूप में।
का ये बन जाएगा 6 के रूप का बन जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि सर 216 का आप कैसे बना दिए, 125 का तो बना दिए थे, लेकिन 216 का कैसे बन गया, तो आपको 216 लिख के और इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 216 है, ये कितनी बार में जाएगा, तो देख रहे हैं 2 से भी चला जाएगा, लेकिन 6 से ही कीजिए क्योंकि अंत में 6 है। तो कितनी बार में जाएगा ये, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 23 टाइम में जाएगा। तो यहाँ आपका बचा 3 और 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36 टाइम में चला जाएगा। फिर 6 से 36 जो है, 6 से जो 36 है आपका वो 6 टाइम में चला जाएगा। तो अब 6 जो है 6 से 1 टाइम में चला जाएगा। तो 6 × 6 × 6 वही चीज़ लिखा गया है। इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 5/6 टू द पावर 3, चूँकि 3 टाइम है इसीलिए 3 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, डी तक था, ये समाप्त हो गया है। इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने रेसिप्रोकल शुरू में ही बताया था, अब वही कह रहा है कि आप रेसिप्रोकल बताइए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ए का रेसिप्रोकल जो होगा 7/9 जो आपको दिया हुआ है, इसका पावर भी दिया हुआ है 5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 9/7 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही बताया गया है, बस इसका उल्टा कर देना। पावर 5 है तो पावर 5 इसका भी होगा। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह बी वाला जो दिया हुआ है, बी का देखते हैं। बी वाला कह रहा है 19/5। 19/5 दूसरा पेज ले लेते हैं। 19/5 टू द पावर -3 था। इसका जब रेसिप्रोकल आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है अगर a पर पावर -x है तो वो हो जाता है 1/a टू द पावर x हो जाता है। मतलब ये नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर 1/, के रूप में आ गया तो x जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा 1/19/5 का क्यूब हो जाएगा। अब हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 आपका जो है ऊपर चला जाएगा। ये आपका कैसे हो सकता है, 1/19/5 है, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/19 का ये क्यूब हो जाएगा। अच्छा, पहले जो क्यूब था वो माइनस में था, लेकिन अब जो है ये प्लस में आ चुका है। तो ये 5/19 का क्यूब आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से देखते हैं कि सी वाला क्या दिया हुआ था हमको। सी वाला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ था। सी वाला कह रहा है 6/15 टू द पावर -2 है। 6/15 टू द पावर -2 है। ये है 6/15 टू द पावर -2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ उसी तरह से। ये हो जाएगा 1/, आसानी से लिख लीजिए, 6/15 का स्क्वायर लिख लीजिए। ये हो जाएगा 15/6 का स्क्वायर। ये जो होगा आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। इसी तक था, समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका हमको
आंसर बताना है कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ए वाले को हम सॉल्व करते हैं, ये वाले को इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4/5 टू द पावर -2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 टू द पावर -2 इंटू 16/25 है। इसको और बढ़िया से लिखेंगे। 4/5 को अभी जैसे पीछे रेसिप्रोकल के रूप में बताया गया था, इसका मतलब हो जाएगा कि 5/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा रेसिप्रोकल के रूप में, जैसे पीछे अभी बताया गया है कि ये 1/4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये उल्टा इसका होगा, व्युत्क्रम होगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 16/25। इसको सॉल्व करिए, 5 × 5 और 4 × 5। ये 5/4 का मतलब हो गया आपका 25/16। 25/16 हो गया ये। 25/16 हो गया, और ये हो गया 16/25। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 × 5 2 बार है, और ये 4/4 जो है ये भी 2 बार है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 5 या 25, 4 4 या 16। अब देखिए ये 16 से ये 60 कैंसिल हो गया, 61 या 16, और 25 से 25 कैंसिल हो गया 1 टाइम में। तो हमारा जो आंसर आया वो 1 आया। तो इस ए वाले का जो आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए इसके बाद से बी वाले को देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी वाला है -1/5 टू द पावर -3 इंटू 1 -1 टू द पावर 17 इंटू 2/5 का क्यूब। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। -1/5 -1/5 टू द पावर -3 था -3 इंटू -1 टू द पावर 17 इंटू 2/5 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। -1/5 टू द पावर -3 है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। ये नीचे में आपका आएगा जब, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/-1/5 टू द पावर 3। ये जो माइनस था वो प्लस बन गया, और ये हो जाएगा -1/17 है। ये 1 का 17 टाइम पावर है, घात है। अगर ये इवन में होता तब तो ये प्लस में आता, लेकिन यहाँ पर ये ओड में है, यानी विषम में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 ही आएगा। इसका मतलब है कि -1 को 17 टाइम में लिखना है, -1 × -1 × -1 × -1 17 टाइम लिखना है। तो इसका आंसर जो आएगा -1 ही आएगा। और इसका जो आंसर आएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 का क्यूब बन जाएगा इंटू -1 इंटू 8/125 हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। -5 का क्यूब जब करेंगे तो 5 को 3 टाइम आपको, यानी 3 बार फैक्टराइजेशन करना है। 5 × 5 × 5, माइनस में 5 × 5 × 5, तो 5 5 या 25, और 25 5 जा होता है 125। तो ये माइनस में था, इसीलिए वह -125 आ जाएगा।
माइनस में 125, इसका आंसर आ गया। और ये जो है -1 ही रहेगा, ये वाला जो है -1 ही रहेगा। और ये जो था इसको भी लिख लेते हैं 8/125, ये हो जाएगा इंटू 8/125। तो देखिए 125 से 125 वन टाइम में कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर अंश में है, न्यूमरेटर में है, नीचे ये डिनोमिनेटर में है, तो वन टाइम में कटेगा। तो क्या बचेगा -1 इंटू -1 इंटू 8, तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा इंटू 8, तो 8 1 जा 8। ये आपका आंसर होगा इस वाले सवाल का। चलिए इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर -3, ब्रैकेट में है ये, इंटू 5 टू द पावर -3 है। इसको सॉल्व करते हैं। सवाल आपको दिया हुआ था 3 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर -3 दिया हुआ था। इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लिखेंगे 1/3 स्क्वायर, क्योंकि नीचे आएगा तो माइनस था तो प्लस हो गया, डिवाइड बाई, इसको भी उसी तरह लिख देंगे। उसी तरह इसको भी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू इसको आप तोड़ लीजिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, क्योंकि माइनस में है तो -5 इंटू -5 इंटू -5 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/9 डिवाइड बाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9, यानी कि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 1/2 का क्या, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसकी जगह पर हम 8 लिखेंगे। इसके बाद से इंटू 125। अच्छा ये जो है ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व किया जाता है बॉडमास के नियम के अनुसार। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/9 डिवाइड बाई 1/8, और ये हो जाएगा इंटू में आपका 125 था, 125 हो जाएगा। ये माइनस में 125 था, ये माइनस में होगा, माइनस ये छूट गया था यहाँ पे। चलिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/8 डिवाइड बाई 1/9, ये आपका 1/9 डिवाइड बाई 1/8, तो इसको लिख सकते हैं 1/9। और इस वाले भाग का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, इस वाले भाग का जो है हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो इस वाले भाग का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, इस वाले भाग का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो 8/1 हो जाएगा। अब जो है इधर में -125 हो गया, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू -125। अब आप क्या करेंगे, 8 में -125 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बाई में आपका 9 था तो मल्टीप्लाई कीजिए। 125 इंटू 8 जो होता है ये 1000 होता है। आप 100 का 8 में कर लीजिए तो 800 हो जाएगा, 25 का 8 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाई 9, चूँकि माइनस में है तो -1000/9 इसका आंसर होगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से करके 125 इंटू 8, जो भी आंसर आएगा आंसर 1000 इसका आएगा। चलिए इसके बाद से अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो हमको दिया हुआ है वो है 5 टू द पावर 0 प्लस 4 पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और डी 4 का डी था ये है 5 टू द पावर 0 है प्लस 4 टू द पावर -1 था, ब्रैकेट में था ये, और ये 2 टू द पावर 2 था।
जब किसी संख्या पर पावर जीरो हो जाता है, यानी कि घात जब जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू एक होता है। इसका मतलब है कि अगर ए टू द पावर जीरो है तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होता है। तो इसी तरह से 5 टू द पावर जीरो है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका लिए तो 1 हो गया, लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, और इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसको हम फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो 4 1 जा 4 और 1 5, इसको लिख सकते हैं 5/4 बराबर करके, और ये हो गया आपका इंटू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका बचा है सिर्फ 5। यही आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, समाप्त हो गया ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, कह रहा है a² प्लस बी इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर है। इफ़ a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 है तो इसको इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट का मतलब होता है इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पर a² प्लस बी इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ पर a है उसके जगह पर हम 3 रखेंगे, और जहाँ जहाँ b है उसके जगह पर हम -2 रखेंगे। ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a की जगह 3 रख दिए, तो इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह -2 रख दीजिए, और यहाँ पर जो है आपका b प्लस 2 दिया हुआ है, यानी कि -2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये +2 प्लस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस में है, और यहाँ b का मान 2 जो है ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ, तो ये जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब है कि -2 और +2 मिलके 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर जो होता है 0 होता है, और ये जो 0 है वो -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 0। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका 9 बन जाएगा। इसमें देखिए ये जो है +2 में -2 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ इसके बीच में जो है कूड़े का निशान है, यानी मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस यही हमारा बचा हुआ, तो 9 इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड का साइन दिया हुआ है। a इक्वल टू यहाँ पर भी 3 है और b इक्वल टू -2 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब a की जगह 3 रखिए, b की जगह -2 रखिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई a की जगह 3 और b की जगह -2 रख देते हैं, और इसका जो है स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आप, इसका ब्रैकेट आप बदल दीजिए, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये 3 अब प्लस -2, ये -2 है, -2 ये दिया हुआ है, सबका स्क्वायर है। तो 3 प्लस -2, 3 ये बन जाएगा 3 -2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो 3, और इस तरह से इसको लिखेंगे +5 का स्क्वायर, और बढ़िया सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये डिवाइड बाई 3 और 5 मिल के आपका हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है, इसे 3 और ये आपका जो है ये +2 होगा, 5 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, +2 होगा, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 25
6 हो जाएगा। तो 26 जो होगा हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। यानी इस तरह से ये जो पावर एंड एक्सपोनेंट का जो ये क्वेश्चन था, ये जो एक्सरसाइज था, वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपको सवाल सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी डाउट के लिए कमेंट ज़रूर करें। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।